तो गाइस अभी जो आपने वीडियो देखा, ये कोई टीवी सीरियल का सीन नहीं है, ना ही कोई ओटीटी का सीन है। ये बांग्लादेश का सच है, जहां पर बीच सड़क पे एक हिंदू लड़के को जिंदा जला दिया जाता है। ना, इसने कोई कानून नहीं तोड़ा है। पिछले 2 सालों में एक बार फिर हिंदुओं के साथ बांग्लादेश में ऐसा ही व्यवहार किया गया। तो ये बात है 18 दिसंबर के रात की, जहां 25 साल का एक नौजवान हिंदू, जिसका नाम था दीपू चंद्र दास, वो अपने घर को चलाने के लिए वहां के एक फैक्ट्री में काम करता था। एक बार उसका लड़ाई हो जाता है एक एम्प्लॉय के साथ, जो कि उसी फैक्ट्री में काम करता है। वो एम्प्लॉय इसे झूठा इल्जाम में फंसाता है। वहां के भीड़ इसे उस इल्जाम के लिए बहुत पीटती है। फिर थोड़ी देर बाद वहां की पुलिस प्रशासन आती है इस चीज को शांत करने के लिए। अब ये अपने कस्टडी में लेता है पुलिस इसे। अपना सफाई देते हुए वह बताता है कि उसका वहां पे कोई भी गलती नहीं था, उसे एक झूठा केस में फंसाया गया है। कुछ देर पूछताछ के बाद पुलिस इसे छोड़ देती है। वाला बात यह है कि उस घटना के बाद भी पुलिस उसे किसी भी तरीके का सिक्योरिटी नहीं देती है, जिसके कारण वो जैसे ही बाहर निकलता है, कुछ देरी बाद फिर से भीड़ इकट्ठा होती है। फिर उसे इतना पीटा गया कि उसके कपड़े तक फट चुके थे। अब फिर भी भीड़ को शांति नहीं मिली, तो वो एक पेड़ पर उसे लटका कर जिंदा जला दिया। सबसे ज्यादा शर्म और घिनौनी बात तो ये है कि वहां के सैकड़ों लोग ऐसे देख रहे थे जैसे मानो कि एक टीवी सीरियल चल रहा हो या फिर सर्कस चल रहा हो। वहां पे से कोई एक बंदा नहीं आया उसे बचाने को। इस पूरे इंसिडेंट को शरीफ ओस्मान हादी के साथ जोड़ा जा रहा है, जो कि एंटी इंडियन स्टूडेंट लीडर और बांग्लादेश में चल रही पॉलिटिकल इनएस्टेबिलिटी का मेन रीजन था। यही काम एक अंधेरी गली में कहीं होता तो चलो कुछ हद तक हम मान सकते हैं, कुछ जाति दुश्मनी हो या फिर कुछ भी, लेकिन ये काम भीड़ भाड़ इलाका और सभी के नजरों के सामने किया गया है, तब भी पुलिस प्रशासन इसमें कुछ भी नहीं कर पाया। क्या बांग्लादेश के लोग इस हत्या से पूरे के पूरे हिंदू राष्ट्र को नीचा दिखाना चाह रहे हैं? लगता है कि बांग्लादेश को अब अगला साल नहीं देखना है, क्योंकि जिस तरह हमने पाकिस्तान का हाल किया था पहलगाम हमला के बाद, ठीक का हाल फिर से करना पड़ेगा। लेकिन कंट्री चेंज्ड, बांग्लादेश। लगता है बांग्लादेश ये भी बात भूल गया है कि उनकी आजादी में सबसे बड़ा रोल हिंदुओं का ही था। अगर यही चीज इंडिया में माइनॉरिटी पीपल के साथ होता तो की पूरी माइनॉरिटी पॉपुलेशन एक्टिव हो जाती। हमें भी एक्टिव होना पड़ेगा, चाहे हिंदू किसी भी देश में हो। किसी भी देश में हिंदुओं के साथ ऐसा किया जा रहा है, हमें उसका विरोध करना ही पड़ेगा डटकर। सो थैंक यू दोस्तों, हमारे इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। इसे जमकर शेयर कीजिएगा और आवाज बांग्लादेश तक पहुंचना चाहिए। जय श्री राम।